Welcome to the last second video about the quantum number. We have already seen the two quantum number, principal quantum number and the azimuthal quantum number. Our motto is to find out the address of electrons. ओके तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कहाँ है, मोस्ट प्रोबेबल एड्रेस उसका कहाँ है, वो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर से फाइंड आउट कर रहे हैं. लेकिन we are again adding a magnetic quantum number which is denoted by ml, okay, which will help us to find out the direction of electrons. कौन से डायरेक्शन में वो घूम रहा है, कहाँ डायरेक्शन में वो रिवॉल्व हो रहा है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ magnetic quantum number ml is nothing but it determines the preferred orientation of orbitals in space. तो preferred orientations कौन सा है, लाइक वो x डायरेक्शन में जा रहा है कि y डायरेक्शन में जा रहा है कि z डायरेक्शन में जा रहा है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, इन ऑर्बिटल इन स्पेस एट दैट गिवन सबशेल. गिवन सबशेल मैंने कहा है, सबशेल अगर मैं बोलता हूं तो क्या आएगा, SPDF. ये ध्यान में रखना है, SPDF ये सबशेल में कौन से डायरेक्शन में वो घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, तो उन्होंने सिंपल फार्मूला दिया है ml, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज L. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L क्यों दिया है, क्योंकि L के ऊपर दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर उसकी वैल्यूज डिपेंड्स है. तो ml इज नथिंग बट ट्वाइस L प्लस 1. समझ में आया क्या, ml इज इक्वल टू ट्वाइस L प्लस 1. नाउ समझ लो L इज इक्वल टू मेरा 0 है, तो क्या आएगा, 0 यहां डाल दिया तो आएगा ml कितना आएगा 1. अगर मैंने 1 डाला तो ml की वैल्यू क्या आएगी 3. अगर मैंने 2 यहां डाल दिया तो वैल्यू क्या आएगी 5. अगर मैंने 3 यहां डाल दिया 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7. ये वैल्यू सॉरी ये क्या आएगा, m की क्या आएगी, डिजिट्स में एक संख्या आएगी, लेकिन उसकी वैल्यू अगर डिटरमाइन करनी होगी क्योंकि हमें ओरिएंटेशन पता करना है. अगर 1 आता है इसका मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मैं यहां बोल देता हूं 0, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है ना 0. और वी कैन से स्फेरिकल शेप, तो गोल 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 एक ही जगह, यानी उसको डायरेक्शन है क्या, स्फीयर को सिर्फ मैंने स्फीयर निकाल दिया है, उसको कुछ डायरेक्शन है क्या, x y z कुछ है क्या, नहीं. देयरफॉर आई से इट एज अ 0. लेकिन ये 3 डायरेक्शन में घूम रहा है. कौन, अगर L इज इक्वल टू 1 आता है तो ये 3 डायरेक्शन में घूम रहा है. तो कौन कौन सी डायरेक्शन रह सकती है, एक तो 1, एक तो प्लस 1, एक तो माइनस 1. 1 2 3 डायरेक्शन रह सकती है. एक तो है वैसे ही रहेगा, दूसरा एक तो प्लस 1 आगे रहेगा, नहीं तो पीछे रहेगा, दैट इज प्लस माइनस 1 0 प्लस 1. ये 3 डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं, यानी वी कैन से x y z आल्सो. अभी उसमें से थोड़ा ऐड कर रहा हूं, L इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर 0 आता है तो उसका ऑर्बिटल्स यानी सबशेल हमने पढ़ा हुआ है. L का वैल्यू अगर 0 आता है तो सबशेल क्या आएगा S. L का वैल्यू अगर 1 आता है तो सबशेल क्या आएगा P. L का वैल्यू दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 आता है तो सबशेल आएगा D. और एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 आता है तो उसका सबशेल आएगा F. ओके, तो अगर P आता है, अगर ml का वैल्यू 3 आता है तो हम क्या लिखेंगे, -1 0 प्लस 1. अगर वैल्यू 5 है तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 -1 -2. कितने है वैल्यू, 1 2 3 4 5. सिमिलरली यानी 5 डायरेक्शन में वो घूम सकता है. 5 आई सेड 5 डायरेक्शन में वो घूम सकता है. कैसे, वो भी हम देखने वाले हैं. अगर 7 आता है तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 -1 -2 -3. कितने आए वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज आए. तो ये किससे, कहां से पता चले, हमें ml से पता चले. ml इज नथिंग बट ट्वाइस L प्लस 1. और जो वैल्यू है उतने हमने डायरेक्शन में उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा x डायरेक्शन, तो x आगे आता है तो आई कैन कॉल इट एज अ प्लस, s पीछे जाता है तो आई मे कॉल इट एज अ माइनस. तो मैंने ये +1 -1 +2 -2 ऐसे मैंने अभी कर दिया. नाउ अगर इसका 0 वैल्यू आता है तो देयर इज ओनली वन ओरिएंटेशन ऑफ S सबशेल, क्योंकि पहले S ही आया ना 0, L की वैल्यू क्या आई S. तो अगर देयर इज ओनली वन ओरिएंटेशन, अगर 0 वैल्यू आती है हमारी इसकी ml इज इक्वल टू 1, तो ओरिएंटेशन क्या रहेगा, 0 0, यानी एक ही ओरिएंटेशन रहेगा ऑफ S सबशेल. अगर इसकी वैल्यू 3 आती है तो एक -1 0 प्लस 1. तो देयर आर 1 2 3 ओरिएंटेशन ऑफ px py pz आर पॉसिबल, क्योंकि p के ऑर्बिटल देख रहे हैं ना हम. देयरफॉर px py pz 3 ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल.
If the value are 5, then 5 orientation 1 2 3 4 5 orientations of d orbitals are possible. तो कौन कौन से रहेंगे? एक dxy रहेगा, dyz रहेगा, यानी x y डायरेक्शन में घूम सकते हैं, y z डायरेक्शन में घूम सकता है, z x डायरेक्शन में घूम सकता है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डायरेक्शन में घूम सकता है, dz स्क्वायर डायरेक्शन में भी घूम सकता है. आप यू मे आस्क मी कि ये मोर डिटेल्स में बताओ, तो ये अगले वीडियो में कुछ आने वाला है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. तो आपको ये समझ में आएगा कि वो ऑर्बिटल्स जो मैं बोल रहा हूँ लाइक डम्बेल शेप, कि वो कौन से डायरेक्शन में घूम रहे. यहाँ सिर्फ हमें क्या समझ में अंडरस्टैंड करना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स यानी क्या, यानी उससे से हमें क्या समझ में आता है, ओरिएंटेशन समझ में आता है. अगर आपको किसी ने कहा कि मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको 5 दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसको 5 ओरिएंटेशन से. ओके, तो ओरिएंटेशन किसके रहेंगे? डी के रहेंगे, क्योंकि 5 ml की 5 वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू l इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज करस्पॉन्डिंग टू d. सिमिलरली अगर ml इज इक्वल टू 7 होगा तो देयर आर 7 ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर स्टैंडर्ड. देयरफॉर ये ज्यादा डिटेल्स नहीं हमने दिया हुआ है, लेकिन यहां तक आपको समझ में आना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द स्टेज 1 स्टूडेंट. स्टेज 1 यानी ज्यादा टेंशन जिसको लेना नहीं उन्होंने इतना ही ध्यान में रखना है, ml इज इक्वल टू ट्वाइस l प्लस 1. अंडरस्टैंड अप टू दिस. l का वैल्यू जो भी होगा वो डाल दो. अगर 0 दिया है तो समझ लेना कि s है, और अगर 0 ही दिया हुआ है तो s तो है, तो इसका वैल्यू आएगा 1. ओनली 1 ओरिएंटेशन इज पॉसिबल, और 1 ओरिएंटेशन ये आपको क्लिक करना है. ओके, तो एग्जाम में दे सकते हैं कि अगर ml की वैल्यू 5 है तो 5 ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल. तो 5 ओरिएंटेशंस किसके रहेंगे? d के रहेंगे. ओके, रिवर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं l की वैल्यू. आई होप यू गॉट अप टू दिस. Now in the next video I am going to tell about the fourth, that is electronic spin quantum number. Stay tuned for the fourth, and I am going to conclude the 4 quantums number in that. Thank you.